हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पार्थवी, आई एम अ डाइटिशियन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ महिला सुपरवाइजर, जहां मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगी, जिससे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए और आपका आंसर सही हो जाए। वेल, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। पार्ट 1 मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बहुत डीपली डिस्कस किया था और उसका कॉन्सेप्ट। So in this video as well, we will discuss some questions. Let's get started. क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टॉप राइट कॉर्नर पे जाकर भी आप वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मोर देन द मिनरल्स इट इज द विटामिन स्पेशली दोज ऑफ वाटर सॉल्युबल बी ग्रुप विच शोज अ ग्रेटर लॉस ड्यूरिंग। ऑप्शंस आर कुकिंग, ईटिंग, touching, and fourth is none of these. Now the right answer here is obviously cooking. यहाँ पे ना eating और touching right answer नहीं है, क्योंकि ये एक ही प्रोसेस है। हम बस खा रहे हैं या फूड को टच कर रहे हैं, इससे मिनरल लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो उसके चांसेस बहुत कम है। पर कुकिंग एक बहुत ज़्यादा प्रोसेस से बनी हुई है। मतलब जब हम किसी फूड को, किसी खाने को कुक करते हैं, उसे पकाते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोसेस से, क्रियाओं से गुजरता है। जैसे कि अगर मैं एक आलू की सब्ज़ी बनाना चाह रही हूँ तो आलू को सबसे पहले मैं वॉश करूँगी, ठीक है, उसको बॉईल करूँगी, उसकी स्किन को निकालूंगी, पील करूँगी, फिर उसको ऑयल में डालूंगी, फिर उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पे वॉश करने में कई न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, फिर उसको बॉईल करने में कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, फिर उसकी स्किन के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, फिर जब वो ऑयल के कांटेक्ट में आया और हीट के कांटेक्ट में आया और लाइट के कांटेक्ट में आया, तब उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ हमने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की इसलिए बात की क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट सेंसिटिव वाइटामिन्स होते हैं। देखो, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ना हमने वाइटामिन्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। ये समझ में आया कि हमारे दो टाइप के वाइटामिन्स होते हैं। आपको ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। तो हमारे पास दो टाइप्स के वाइटामिन्स हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं विटामिन सी, जो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, इसलिए विटामिन सी जनरली हमें फ्रूट्स में ही मिलता है या रॉ वेजिटेबल्स में मिलेगा। पकाने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके पास विटामिन सी हो। देन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में विटामिन सी के अलावा आता है बी विटामिन्स। बी विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं जो बी विटामिन्स की कैटेगरी में होते हैं, विटामिन B1, B12 एट्सेट्रा, ठीक है। ये दोनों टाइप के वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्रोसेसिंग के, और प्रोसेसिंग किस में होती है? कुकिंग में होती है, ठीक है। तो इनके चांसेस लॉस्ट होने के सबसे ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं हमारे। अच्छा, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, पर फैट में नहीं होते। एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स फैट में मिल जाते हैं पर वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है वो हमारे बॉडी में भी फैट में स्टोर होते हैं, वाटर में स्टोर नहीं हो सकते, ठीक है। इसके और भी डिफरेंस मैं बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि विटामिन ए, डी, ई के जो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो वाटर बेस्ड कुकिंग में लॉस्ट नहीं होंगे, पर जब हम इनको ऑयल में पकाते हैं ना तो ये ऑयल से लीच आउट हो जाते हैं, ऑयल में आ जाते हैं, ऑयल में घुल जाते हैं। बट इनके फिर भी लॉस्ट होने के चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि हम वो ऑयल फेंकते थोड़ी हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसी में है वाइटामिन्स फैट में जो डिजोल्व हो गए और वही हम खा लेते हैं, तो इनके लॉस्ट होने के चांसेस सबसे कम होते हैं ना। इसमें डिफरेंस मेन यही होता है कि एक वाटर में सॉल्युबल होता है और एक फैट में सॉल्युबल होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है ना वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये वाटर बेस्ड वाइटामिन है, जहाँ भी वाटर होगा ये वहाँ पर लीच आउट हो जाएंगे। तो क्या होता है, स्टोर नहीं हो पाते इतने ज़्यादा और इनकी डेफिशिएंसी की रिस्क फिर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि हम जैसे ही ये लेते हैं जहाँ काम आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर हमारे यूरिन के थ्रू डिस्कार्ड हो जाते हैं।
वहीं जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि वो हमारे फैटी टिश्यू, हमारी बॉडी में जो फैटी टिश्यू है वहाँ पर स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल हैं। तो इनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने की रिस्क कम हो जाती है ना। इसमें इतना डेप्थ में नहीं घुसेंगे बिकॉज इसी चीज़ में से आएंगे क्वेश्चन अगर आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज आज का दूसरा क्वेश्चन है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन, मतलब इंडिया में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या है। क्या ऑप्शंस आर, क्या वो एक फूड मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड प्रोडक्शन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी या फिर फूड एक्सपेंडिचर सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। क्या होता है कि जो लोग वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो वेल्दी हैं या मिडिल क्लास भी जो लोग हैं उन सबको अनाज मिल पा रहा है, खाने पीने की चीज़ें मिल पा रही हैं, कुछ लोग तो वेस्ट भी कर रहे हैं एनीवेज। पर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना ही, वो जो इतने गरीब हैं कि वो अनाज ही नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर वो इतने पिछड़े जगह पे रहते हैं कि वहाँ पर खाना उनको अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा। तो ये दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें ऐसा करना है कि सब जगह खाना जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्रिएट किया है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। और फूड सिक्योर कैसे रहेगा? जब वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। मतलब फूड सिक्योरिटी सिस्टम एज इन फूड को सिक्योर नहीं करना, बट लोगों के बीच में सिक्योरिटी रहे कि उनके पास, सबके पास खाना जा रहा है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब हर जगह खाना जाए, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होके जाए। तो ये तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आता है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही क्यों नहीं है? क्योंकि फूड मैनेजमेंट सिस्टम डील करता है कि जो खाद्य का उत्पादन हुआ है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका स्टोरेज कैसे होगा, उससे डील करता है। फूड प्रोडक्शन सिस्टम खाद्य उत्पादन से डील करता है, प्रोडक्शन कैसी हो रही है, कितनी हो रही है। एंड एक्सपेंडिचर सिस्टम उसमें खर्चे से रिलेटेड एक्सपेंसेस से डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड सिक्योरिटी सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स इन द डाइट कुड लीड टू, हमारी डाइट में अगर फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, ठीक है, उससे क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ लिनोलेइक एसिड, सेकंड इज डेफिशिएंसी ऑफ एराकिडोनिक एसिड, थर्ड इज बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो ना इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड दोनों ही फैट हैं, दोनों ही एक टाइप ऑफ फैट हैं। और अगर फैट की डेफिशिएंसी होती है तो मतलब इन दोनों में से किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, दोनों की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट कुड लीड टू। अगर क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है ना, उनने बोला कि फैट की डेफिशिएंसी अगर हो तो क्या हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सी इज द राइट आंसर।